शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 43 से 45 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर के एक स्वभाव को, एक करेक्टर को देखने को हम पाते हैं। वहाँ परमेश्वर का यह करेक्टर, यह स्वभाव ये बताता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। वो भलों पे और बुरों पर दोनों पर सूर्य को उदय करते हैं। वो लिखा है वो अधर्मी और धर्मियों दोनों पर मेघ को बरसाते हैं। ये सब बातें वहाँ लिखी हुई हैं। इसके ये मतलब ये है कि परमेश्वर हर एक को समान अवसर देते हैं। हर एक के लिए परमेश्वर किसी के बाद भेदभाव नहीं करते और वो अवसर प्रदान करते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति अपने स्वयं का निर्णय ले कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसी बात को जब हम परमेश्वर के उद्धार की योजना को देखते हैं, तो परमेश्वर की उद्धार की योजना भी सबके लिए खुला हुआ है। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये भी एक परमेश्वर के पक्षपात को परमेश्वर के जो पक्षपात नहीं करते उस स्वभाव को यहाँ बताता है। परमेश्वर सबको समान अवसर प्रदान करने का यहाँ लिखा हुआ है। जो भी परमेश्वर, वो जो भी लिखा है, जो भी अपने उस इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। परंतु अगर हम संसार में देखते हैं कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस योजना में शामिल नहीं हैं, जो उद्धार को प्राप्त अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस स्वभाव को अपने अंदर रखें। हम परमेश्वर के स्वभाव को हम निष्पक्ष होकर हम अपने लोगों के साथ व्यवहार करें। हमारा बैरी, अगर हमारा बैरी हमारे विरोध में कुछ काम किया है, हमारे हमको विरोध की बातें की है, हमारे विरोध में कुछ कार्य किया है, तो परमेश्वर कहता है उससे से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों से के लिए प्रार्थना करो। ये इसलिए कहा गया है कि यदि हम अपने बैरियों से बैर रखेंगे और सताने वालों के लिए अपने मन में कड़वाहट को रखेंगे, तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। हम दो प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। पहले प्रकार की, हम उस सुसमाचार को जो हमारे लिए एक जिम्मेवारी दी गई है, जो सुसमाचार को हमें पहुंचाना है लोगों तक, उस सुसमाचार को हम उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे जिनके जिनके लिए हमारे मन में विरोध है, जिनके लिए हमारे मन में कड़वाहट है, जिनके लिए हमारा मन साफ नहीं है। हम उन तक सुसमाचार को पहुँचा नहीं पाएँगे और ऐसा करके हम पहले तो हम परमेश्वर के उस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। दूसरी बात, यदि हम उन लोग के लिए जो हमारे विरोध में काम किए हैं, जिन्होंने हमें सताया है, उनके लिए हम अपने मन में कड़वाहट को रखते हैं, अपने मन में वैर को रखते हैं, तो अप हम मन के द्वारा परमेश्वर के प्रति पाप को करते हैं। पाप का दूसरा ये है कि हम, जो लिखा हुआ है कि पाप ना करना, हम उसको पाप को करते हैं और हम परमेश्वर के वचनों से दूर जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हम अपने बैरियों के लिए दुआ करें, हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, बैरियों से प्रेम रखें। ये इसलिए है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को ना खों, ताकि हम उन तक प्रभु परमेश्वर की योजना को, उद्धार की योजना को पहुँचा पाएँ, ताकि उनके लिए भी ये अवसर हो कि वो यीशु मसीह को जानें, यीशु मसीह को पहचानें, यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है उसको जान सकें और उस पर विश्वास करने के द्वारा उस पाप से छूट सकें, पाप से छुटकारा को प्राप्त कर सकें और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर के संतान ठहर सकें। इसलिए ये ज़रूरी है। इसलिए हम विश्वासियों के लिए यहाँ कहा गया है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें और हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए पद 48 में कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो
जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता किसी का पक्षपात नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी किसी का पक्षपात ना करें, किसी के लिए हम भले की बात, किसी के लिए बुराई की बात ना करें, बल्कि हर को समान रीति से देखें, हर को समान रीति से प्रेम करें, ताकि उन तक भी हम पहुँच सकें, उन तक भी हम उद्धार की योजना को पहुँचा सकें और उनको भी एक अवसर मिल सके कि वो अपने जीवन को नर्क से बचा सकें, अपने आप को उस पापों से छुटकारा दिला सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम बैरियों से प्रेम करें और अपने सताने वालों से के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।